गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 8 के लेक्चर नंबर 4 में चैप्टर है आपका सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इसमें हम लोग प्रीवियस में नायलॉन, रेयॉन्स ये सब के बारे में पढ़ लिए थे। उसके बाद कुछ जानकारी लिए थे नेटवर्क फाइबर, सिंथेटिक फाइबर के बारे में। आज हम लोगों का जो लेक्चर होगा वो बेस्ड है एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। यानी कि आपका एडवांटेज, सिंथेटिक फाइबर की एडवांटेज क्या होती है ये जानेंगे, और इसका डिसएडवांटेज, ठीक है, जो लाभ और हानि है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि लाभ क्या हो सकता है सिंथेटिक फाइबर से और हानि हमें क्या हो सकती है सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो जानना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कुछ लिख के रखा है, कुछ डेटा और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पर। तो पहले बताएंगे एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। एडवांटेज क्या है? इजी टू क्लीन, आप आसानी से इसे साफ कर सकते हैं। उसका डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग, वॉश करने पे ये धीरे धीरे जैसे नेचुरल फाइबर आपका होगा उस तरीके का ये नहीं होता, श्रिंकिंग प्रॉपर्टी न होती है। नीड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ आयरन, या नो आयरन, कोई आयरन की जरूरत नहीं होगी, या थोड़ा बहुत कुछ में हो सकता है। दे लास्ट लॉन्गर एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर की अपेक्षा ये ज्यादा से ज्यादा चलने वाला। एक और चीपर देन नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर की अपेक्षा ज्यादा सस्ता होगा। दैट मीन्स कि ये इकोनॉमिकली जो है हमारे बजट में आएगा। हैविंग हाई लस्टर, सबसे अधिक लस्टर सरफेसेस का देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि कहने का सेंस कि ये जो है शाइनी अपीयरेंस देता है। ऐसे इसमें एक और चीज आप इंक्लूड कर सकते हैं, लाइट वेटेड भी होता है। लाइट वेटेड ये भी एक खासियत है कि ये बहुत ही हल्का होता है एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, तो ये बहुत ही हल्का आपको लगेगा। इसके अलावा भी अगर और भी अगर एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो इसमें ये होगा कि आपको ये लाइट वेटेड तो होगा ही, साथ साथ ये एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं मोस्टली डोंट एब्जॉर्ब वाटर। ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज टू बी एब्जॉर्ब बाय सिंथेटिक फाइबर। या कभी कभी ऐसा होता है कि इसको जरूरत ही नहीं पड़ता है, और ये ज्यादातर जो है हम लोग कब यूज करते हैं, तो ज्यादातर हम लोग विंटर सीजन यूज करते हैं। तो कंफर्टेबल टू वियर इन विंटर सीजन। अब इसका कुछ डिसएडवांटेज हम देखेंगे, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं डिसएडवांटेज। इजीली कैच फायर, यानी कि इसमें आग बड़ा ही जल्दी से कैच कर सकता है। ठीक है, इसीलिए दीपावली ये सब में जब हम लोग पटाखे ये सब जलाते हैं, क्रैकर्स, तो उस समय ये कहा जाता है कि किसी भी तरीके का सिंथेटिक मटेरियल्स के क्लॉथ को आप नहीं पहने, क्योंकि उसमें इजीली जो है फायर कैच कर सकता है, आग लग सकता है। दूसरा है डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट। ऐसा तो यहाँ भी कि मोस्टली डोंट एब्जॉर्ब वाटर, एक एडवांटेज भी होगा इसका। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ यही एब्जॉर्ब स्वेट को नहीं करता है, यानी कि गुड एब्जॉर्बर नहीं है। क्या किसी भी तरीके का वाटर मॉलिक्यूल्स या लिक्विड का गुड एब्जॉर्बर नहीं होने के कारण ये हमारे पसीने को गर्मी के समय में सोख नहीं सकता है। इसीलिए कहा गया कि ये डिसकंफर्टेबल, दैट मींस कि अनकंफर्टेबल टू वियर इन रेनी और समर सीजन। कोई दिक्कत? एक और है दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। ये जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल, यानी कि कह सकते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब दे डू नॉट डिकम्पोज इजीली, डोंट डिकम्पोज इजीली, आसानी से ये जो है डिकम्पोज नहीं करते। ठीक है, तो ये इको फ्रेंडली नहीं, ये एक बात। तो समझने में कोई दिक्कत है? तो चलिए तेजी से आप लोग इसको लिख लीजिए और इसके बाद प्लास्टिक्स और उसके टाइप्स को बताएंगे। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में कि आखिर प्लास्टिक होता क्या है।
तो कहा गया कि द मटेरियल which can be molded into desirable shape, यानी जिस शेप में चाहते हैं उस शेप में यदि किसी भी मटेरियल्स को हम बनाते हैं तो इसी मटेरियल को हम लोग प्लास्टिक कहते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लास्टिसिटी, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज प्लास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी को हम लोग जो है प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, अब ये तो प्लास्टिक हुआ। अब प्लास्टिक कितने टाइप्स का होता है ये तो बताइए। तो प्लास्टिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब ध्यान रखो, ये याद रखना थोड़ा सा टफ होता है दोनों को। अगर हम लोग याद करने चलेंगे तो कभी कभी हम लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि थर्मोस्टेटिंग का डेफिनेशन क्या था और थर्मोप्लास्टिक का डेफिनेशन क्या था। तो जानिए थर्मोप्लास्टिक का पहले क्या था और थर्मोस्टेटिंग का। देखिए एक चीज बताते हैं, थर्म का मतलब याद है ना, तो थर्म का मतलब पहले ही बताया था कि हीट होता है, हीट, HEAT, हीट। यहां भी थर्मो का मतलब हीट ही होगा, क्योंकि यहां थर्मोप्लास्टिक हो गया और यहां थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक, यानी हीट बेसिस पर हम लोग जो है काम। तो कैसे काम वो देखो। तो थर्मोप्लास्टिक जानते हैं कि आखिर होता है, तो लिखते हैं द प्लास्टिक which can be molded and reused again and again, and also, ठीक है, यानी कि यहाँ जो डिजाइनेबल शेप की बात की गई इसको हम लोग दोबारा से फिर से बना भी सकते हैं। एंड ऑल्सो वी कैन चेंज इट्स शेप। कब? तो अगेन एंड यानी कि सेम वही बात लिखें। अब देखिए यहाँ तो अगेन एंड अगेन हम दोबारा से इसको बना सकते हैं प्लास्टिक को। तो ये प्लास्टिक को ही हम लोग जो है थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल में पीवीसी, मेलामाइन, कुछ ऐसे प्लास्टिक्स भी हैं जिनको हम दोबारा से बना सकते हैं। पीवीसी ये सब का यूज हम लोग वायर ये सब बनाने में काम करते हैं, ठीक है, वो भी वायर कोटेड है। एक बात बताते हैं सबसे यूनिक चीज, मेलामाइन जो है एक केमिकल है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है होता है। याद रखिएगा आज के समय में हम लोगों को बॉडी के अंदर यानी इंटीरियर बॉडी पोर्शंस में स्टोन से सब होता है ना, तो ये स्टोन होने का कारण ये मेलामाइन नाम का केमिकल है जो मिल्क मैन सब जो है उसको मिला देते हैं जिससे कि प्रोटीन अधिक मात्रा में उसमें, और इसी को खा करके हम बीमार पड़ जाते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी ऑर्गन जैसे किडनी हुआ, गॉल ब्लैडर हुआ, जो ये सब ऑर्गन है ये सब में स्टोन का फॉर्मेशन पत्थर हो जाता है। इसी मेलामाइन, इस मेलामाइन का यूज टाइल्स से बनाने के लिए काम, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं थर्मोसेटिक प्लास्टिक आखिर होता है। तो इसको देखते हैं, द प्लास्टिक which can be molded but can't be used again
गया सो बन गया। ठीक है, तो ये होता है इस थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स में, जो कि याद रखा हम लोग खिलौना ये सब बनाते हैं, तो वो सब में ये सब जो है, ठीक है, तो याद आता रहेगा। चलिए इसको लिखते हैं। और हाँ, इसका एक एग्जांपल भी लिख देते हैं। एग्जांपल हुआ, लिख लीजिए बैकेलाइट, और मेलामाइन यहाँ नहीं, यहाँ पॉलीथीन ये सब, पॉलीथीन ये सब, और यहाँ मेलामाइन, और एक और इसका लिख लीजिए अलग से कि आखिर मेलामाइन होगा क्या। मेलामाइन में मोर अमाउंट ऑफ इज प्रेजेंट, मोर अमाउंट में प्रोटीन का प्रेजेंस यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, और इसके बाद हम लोग प्लास्टिक्स के बारे में एक्स्ट्रा जानते हैं। चलिए अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स। तो बताइए प्लास्टिक्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट मींस इसकी जो पकड़ होती है आपस में, जो इसका पार्टिकल्स का होता है वो ज्यादा मजबूत होता है। इसीलिए जब खिलौना ये सब हम लोग बनाते हैं तो वो ज्यादा ही अच्छे तरीके से एक दूसरे को पकड़ बनाए रखता है, तुरंत वो मुड़ता नहीं। तो ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के कारण। इट इज लाइट वेटेड, लाइट क्या होता है, लाइट वेटेड, लाइट वेटेड का मतलब बहुत ही हल्का होता है। एसिड और बेस से ये रिएक्ट नहीं करता, दैट दे डू नॉट अफेक्टेड बाय एसिड्स एंड बेसिस। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल जो होता है वो ग्लास की तरह होता है। उसके बाद है कैन बी कलर्ड इनटू डिजायरेबल कलर, यानी कि इसको इट कैन बी डाई कर सकते हैं, रख सकते हैं अपने मन चाहे। ठीक है, और इट इज नॉट कलरेबल, दैट मींस दे डू नॉट डिकम्पोज इजीली। और एक रिसर्च से पता चलता है कि प्लास्टिक को नियर अबाउट 700 years टू डिकम्पोज। एक रिसर्च से पता चला है कि प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज तो होता नहीं, लेकिन लगभग 700 सालों के बाद या उस अवधि तक जो है ये डिकम्पोज हो सकता है। ठीक है, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ये बैड कंडक्टर के तौर पर जाना जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये डिसॉल्व नहीं होता है। दे डू नॉट डिसॉल्व विद द वाटर, डोंट डिसॉल्व विद वाटर, विद वाटर के साथ ये डिसॉल्व नहीं होता। प्लास्टिक्स मेल्ट ऑन ब्रिंगिंग क्लोजर टू फ्लेम, जब फ्लेम के क्लोज में ले जाते हैं तो प्लास्टिक क्या होता है, वो मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है। अब एक और ट्रिक लेते हैं जो बताए हैं अभी तक। वो ट्रिक ये है कि आप कैसे जानेंगे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक्स का डेफिनेशन को ध्यान में रखने के लिए। तो देखिए नाम से ही एक चीज याद रखिएगा, थर्मोप्लास्टिक यानी हीट का यूज करके प्लास्टिक को कन्वर्ट कर सकते हैं, और थर्मोसेटिक प्लास्टिक इसका मतलब कि आप हीट के तौर पे प्लास्टिक को सेट कर सकते हैं, यानी कि ये जो सेटिंग होगा वो परमानेंट सेटिंग होता है, ये याद रखिएगा। इसी वजह से इसको अगेन एंड अगेन मॉल्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बार बार जो है इसको चेंज नहीं कर सकते, जबकि थर्मोप्लास्टिक को कर सकते। तो ये याद रखना होगा कि थर्मोसेटिंग दैट मींस सेटिंग इनटू परमानेंट सेटिंग यूज करें। ठीक है, तो आपको ये दोनों के बीच का डिफरेंस सब याद रखना है। ठीक है, ऐसे याद नहीं होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो वो याद रखिएगा, थर्मोसेटिक प्लास्टिक दैट मींस सेट कर दिया गया परमानेंटली, सेट हो चुका है। ठीक है, इसीलिए अब ये सेट हो गया तो दोबारा चेंज
नहीं होगा एक दिन, लेकिन आप इसको बदल नहीं सकते, जबकि थर्मोप्लास्टिक को आसानी से आप बदल सकते। कोई दिक्कत? तो अच्छे से प्ले कर लीजिए और याद मत करिएगा, ठीक है।